हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज एआई एंड एमएल। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने एआई और एमएल का इंट्रो समझा था स्टोरी टेलिंग के थ्रू। और आज हम बात करने वाले हैं कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्वॉल्व है। जैसे कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मल्टीपल टाइप्स की अलग अलग, पर जो एआई एमएल में यूज होती है वो लैंग्वेजेस के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि मशीन लर्निंग में बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज होती है। अभी जो फिलहाल ट्रेंडिंग में यूज हो रही है एआई के लिए जो लैंग्वेज वो पाइथन है। अभी आपने बहुत सारी लैंग्वेज सर्च करा होगा या कहीं पे देखते भी होंगे तो आपको पता चलता होगा कि पाइथन से ही बहुत सारा काम हो रहा है। पर पाइथन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है मशीन लर्निंग और एआई के लिए। और इसके साथ साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस जो दूसरी है उससे भी, उसके थ्रू भी अपन एआई का यूज कर सकते हैं या उसमें भी एआई का यूज कर सकते हैं। तो वो सारी लैंग्वेजेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और डीप में जानेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस इन्वॉल्व है, किसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस टाइप से हम उसको यूज कर सकते हैं और क्या उसके फीचर्स हैं। ये डीप में समझते हैं कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है। तो देखो, जैसे कि मल्टीपल लैंग्वेजेस इन्वॉल्व है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट लैंग्वेज जो इन्वॉल्व है वो है लिस। अभी सब लैंग्वेजेस के हम डीप में जानेंगे कि कौन सी लैंग्वेज क्या है और किस टाइप से इन्वॉल्व है। ये है आर, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट और एसक्यूएल। लिस्ट लिस्ट जो है वो सेकंड ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये 1958 में, और जो फर्स्ट यंगर देन है फॉरट्रैन, जो 1957 में आई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय जॉन मैकफी इन्वॉल्व्स इन इन्वेंट किया था इसको लिस्प। लिस्प फाउंडेड है। लिस्प is the second oldest programming language in the world, 1958। लिस्प जो है ये सेकंड ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1958 में आई थी। यंगर देन फॉरट्रान, ये 1957 में आई थी। द टर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड मेड अप बाय जॉन, है ना, इन्वेंटेड लिस्प। जॉन जो है उन्होंने लिस्प को इन्वेंट किया था 1958 में। Founded on the theory recursive function self-modify functions and is suitable for machine learning programs where self-learning is important part of the program। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिकर्सिव फंक्शन, सेल्फ मॉडिफाई फंक्शन है ना। और मशीन लर्निंग में सेल्फ लर्निंग के लिए इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, जो सेकंड हमारी लैंग्वेज है वो है आर, द आर लैंग्वेज। आर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ग्राफिक्स एंड स्टैटिकल कंप्यूटिंग। R is supported by the R Foundation and Statistical Computing। R comes with a wide set of statistical and graphical techniques for linear modeling, non-linear modeling और statistical testing, time series analysis, classification और clustering। इन सब चीजों के लिए R का यूज होता है। ठीक है, जो हमारी थर्ड लैंग्वेज है वो है पाइथन। ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है और ये अभी करेंटली में आपने देखा होगा कि सब जगह यूज हो रही है और एआईएमएल में भी इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और इन्वॉल्वमेंट है। तो पाइथन क्या है, जनरल पर्पस कोडिंग लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है। इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो पाइथन टिपिकली यूज हो रहा है सर्वर डेवलपमेंट के लिए, लाइक बिल्ड वेब ऐप सर्वर्स। और ये डेटा साइंस और एनालिटिक्स में भी यूज हो रही है, रोबोट्स में भी है, एआईएमएल में तो है ही सभी। और जो इसके एडवांटेजेस हैं जो यूज हो रहे हैं, सुटेबल है लाइब्रेरीज जो एआईएमएल के लिए अपने को रिक्वायर्ड है, तो वो कौन कौन सी लाइब्रेरी है। नम्पा है, लाइब्रेरी वर्किंग विद अरेज। साइपा है जो लाइब्रेरी है स्टैटिकल साइंस के लिए। मैटप्लॉटलिब ग्राफ प्लॉटिंग और लाइब्रेरी के लिए। एनएलटीके है, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट है। टेंसरफ्लो जो मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है। ये जो मेन मेन लाइब्रेरीज हैं पाइथन की, वो मशीन लर्निंग और एआईएमएल के लिए यूज होता है। ठीक है, जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है वो है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस होल्ड द टाइटल द वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सी प्लस प्लस होल्ड द टाइटल द वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द स्पीड। मतलब जो सी प्रोग्रामिंग है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये इसलिए क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। सी प्लस प्लस प्रीफर्ड लैंग्वेज व्हेन प्रोग्रामिंग कंप्यूटर गेम्स। अब ये गेम्स के लिए बहुत यूजफुल लैंग्वेज है, इससे गेम्स अपन बिल्ड कर सकते हैं। इट्स प्रोवाइड फास्टर एग्जीक्यूशन एंड हैज लेस रिस्पॉन्स टाइम विच इज अप्लाई इन
सर्च इंजन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर गेम्स। कंप्यूटर गेम्स बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। गूगल यूजेस C++ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग प्रोग्राम फॉर SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल जो इसका यूज करता है C++ का AI/ML के लिए, वो कहीं के लिए करता है? SEO के लिए। SEO बोले तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Sharp is a super fast C++ library with support for supervised learning algorithm, linear regression, neural network, and clustering. MLPack is also a super fast machine learning library for C++. अब इसकी जो शार्क लाइब्रेरी है वो सुपर फास्ट है और वो कहीं कहीं के लिए यूज होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए, एल्गोरिदम के लिए, लीनियर रिग्रेशन के लिए और न्यूरल नेटवर्क्स एंड क्लस्टरिंग। और एक और लाइब्रेरी इसकी MLPack जो कि मशीन लर्निंग के लिए यूज होती है। अब जो हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है जावा। Java is another general purpose coding language that can be used for all types of software development. For machine learning, Java is mostly used for creating algorithms and neural networks. Java जो machine learning के लिए यूज हो रही है वो एल्गोरिदम क्रिएट करने के लिए और न्यूरल नेटवर्क्स के लिए। अभी हमारी लास्ट लैंग्वेज है वो है SQL। SQL is stands for Structured Query Language. It is the most popular language for managing data. ये डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। Knowledge of SQL databases, tables, and queries help data scientists in dealing with data. SQL varies convenient for storing, manipulating, and retrieving data in database. ये डेटा को कन्वीनियंट फॉर स्टोर करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए, रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस के लिए यूज होती है। तो जैसा कि आपने देखा कि मल्टीपल लैंग्वेजेस इन्वॉल्व है AI/ML में, तो सारी लैंग्वेज के बारे में हमने जाना है, डीप में जाना है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।